जानते हैं लेकिन मानना नहीं चाहते। हमारा तर्क होता है कि किसी को बुरा क्यों लगना चाहिए। मैं अपने प्रिय की चर्चा करता हूँ तो किसी को बुरा क्यों लगना चाहिए। लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करने में भलाई है कि क्यों लगना चाहिए ये तर्क छोड़ो, आप बुरा लगता है। तो सत्यम शिवम जो मैं बीच बीच में बोल रहा था, सच्चाई जाननी चाहिए और माननी भी चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम। मन की अलग अलग चालें हैं। हम देखते हैं व्यवहार करते समय परिवार में, समाज में, संस्था में, माने उपस्थित की उपेक्षा होने लगती है और अनुपस्थित की अपेक्षा होने लगती है। जो सामने है, अगर मैं बार बार, माने थोड़ा तो होता ही है, लेकिन अगर बार बार अनुपस्थित की चर्चा करूं तो जाने अनजाने में जो प्रत्यक्ष है, जो उपस्थित है, तो उसकी उपेक्षा हो रही है। उसका परोक्ष रूप से ही सही कहीं न कहीं थोड़ा तिरस्कार सा हो रहा है। तो इन बातों से आदमी को व्यवहार में बचना चाहिए। आखिर व्यवहार का मूल तो मन ही है, तो मन किस तरह से प्रतिक्रिया करता है, किस परिस्थिति में कैसी प्रतिक्रिया, उसकी जो प्रतिक्रिया प्रणाली है, इसी से तो मन की सज्जनता दुर्जनता की पहचान होती है। दूसरे के दुख में मन दुखी हो जाए, सज्जन है। दूसरे के सुख में सुखी हो जाए, सज्जन है। लेकिन अगर प्रतिक्रिया प्रणाली उल्टी हो कि दूसरे के सुख में दुखी हो जाए, अब होती है हम लोगों को, और दूसरे के दुख में सुखी हो जाए, तो ये विपरीत प्रतिक्रिया प्रणाली, जो परिणमन प्रक्रिया है मन की, वो विपरीत है। सुख देख के सुखाकार होना चाहिए मन को, दुख देख करके दुखाकार होना चाहिए। लेकिन कई बार नहीं, ज़्यादा बार उल्टा होता है। सामने सुख है किसी का और हमारा मन दुखाकार हुआ। इसका मतलब है कि विलोम परिणामी हो गया हमारा मन। उसको साधना की ज़रूरत है, भक्ति की ज़रूरत है, सीधा करने की ज़रूरत है। ये जो उसमें विलोम स्वभाव प्रकट हुआ है, विपरीत प्रतिक्रिया करने का जो स्वभाव आया है, उसको सीधा करने की ज़रूरत है। तो निवेदन ये था कि मन को समझने की भी ज़रूरत पड़ती है, उसकी प्रतिक्रिया प्रणाली को समझने की ज़रूरत पड़ती है। और ये मान के नहीं चलना चाहिए कि नहीं, मैं चाहे जो बोलूं, सामने वाले की प्रतिक्रिया हमेशा सर्वोत्तम साधु जैसी होनी चाहिए। मान के मत चलो भैया। तो हनुमान जी को मानस में तो लिखा कि भगवान राम ने सूचना देने के लिए भेजा। तो वाल्मीकि जी का मैंने थोड़ा सा उद्धरण दिया कि ये पता भी लगाना चाहिए, ज़रूरी है। और भगवान का औदार्य इसमें प्रकट होता है कि वो कितने सावधान हैं कि अगर सभी लोग खुश हैं तो फिर मैं जाके उसमें लोगों की खुशी में कंकड़ फेंकने का काम नहीं करूँगा। मुझे वनवास से कोई आपत्ति नहीं है। और यहाँ हनुमान जी विप्रवेश में जाते हैं तो नंदी ग्राम में जाते हैं। पहले अयोध्या में उन्होंने भ्रमण किया,
फिर नंदीग्राम में पहुँचे और नंदीग्राम में श्री भरत जी महाराज तो चुपचाप बैठे हैं और उनके मुख से ये स्वगत भाषण है, मुंह से उनकी ये निकलता है कि रहा एक दिन अवधि अधारा, 14 वर्ष में से केवल एक दिन बचा है, वही मेरे प्राण का आधार है। और अवधि बीत जाने के बाद यदि प्राण रह गया तो मेरे जैसा अधम कोई नहीं होगा। भगवान को भरत जी की बात मालूम है, इसीलिए विभीषण से उन्होंने पुष्पक विमान उधार लिया। उन्होंने कहा अगर अवध बीतने पर मैं जाऊंगा तो जियत न पावऊं वीर। इसलिए कई बार मैं ये बात बोलता हूँ कि जो विजयादशमी हमारी मनाई जाती है, नवरात्र के बाद दशमी आती है, तो असल में जिस दिन हम लोग विजयादशमी मनाते हैं उस दिन युद्ध शुरू हुआ था, क्योंकि 9 दिन तो भगवान शक्ति पूजा में बैठे थे, दुर्गा जी की पूजा में बैठे थे नवरात्र में। 10वें दिन उन्होंने आरंभ किया युद्ध, और राम रावण युद्ध भी लगभग 18 दिन चला। और तब थोड़ा समय बीत गया था, 2 दिन का समय बचा था, तभी तो बोलते हैं कि अवधि बीतने वाली है, पुष्पक विमान दो। तो विमान से श्री अवध पधारे हैं भगवान, और इस समय श्रृंगवेरपुर में आके पड़ाव डाला हुआ। 1 रात बच गई थी, और ठीक है ना। 20 दिन बाद दीपावली पड़ती है, विजयादशमी के 20 दिन बाद दीपावली आती है। तो दीपावली का समारोह जो मनाया जाता है वो इसीलिए मनाया जाता है कि भगवान इस दिन श्री अवध में प्रविष्ट हुए। इसका मतलब 1 दिन पहले वो श्रृंगवेरपुर में आए थे। इसका मतलब है कि 1 दिन पहले वो लंका में थे, युद्ध चल रहा था। तो ये भी थोड़ा सा कभी कभी ध्यान देना चाहिए। विजयादशमी इसलिए समाज ने मनाना शुरू किया होगा कि जो काम भगवान आरंभ करते हैं मानो कि वो हो गया। हम लोग लोक में बोलते भी हैं कि अच्छा उन्होंने हाँ कर दिया, समझो काम हो गया। अभी उन्होंने शुरू भी नहीं किया लेकिन हाँ कर दिया, तो विश्वास होता है कई बार लोगों पर, हम कहते हैं समझो काम हो गया। तो भगवान ने तो 10वीं के दिन ही युद्ध आरंभ किया था। विचार करने पर तो यही सिद्ध होता है। तो भरत जी के पास जब गए हैं तो रहे हुए 1 दिन अवधिया धारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। भरत जी को लगता है अभी तक कोई सूचना कहीं से आई नहीं, हमारे आदमी तो हर जगह हैं, लेकिन ये नहीं पता चला कहाँ तक पहुँचे। उनको क्या पता कि ये पुष्पक विमान से सीधे ही तो पद यात्रा करके भगवान नहीं पहुँचने वाले हैं। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयौ जनु पोत। श्री भरत जी विरह में व्याकुल हो रहे हैं, तो समय बीतता जा रहा है। उसी समय विप्रवेश में भगवान हनुमान जी महाराज पहुँचे, दर्शन करते हैं भरत जी का। भरत जी का रूप क्या है? बैठे देखे कुशासन, ये तपस्वी वेश है श्री भरत का। कुशासन पर बैठे हैं, जटा मुकुट है और बड़ा ही क्षीण कलेवर है, शरीर कृश है, दुबला पतला शरीर हो गया तपस्या से। राम राम रघुपति जपत, और वाणी से बार बार राम 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 राम
उनके मुख से निकलता है। हनुमान जी को अत्यंत अत्यंत प्रसन्नता हुई। तो हनुमान जी बोल पड़े हैं, जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुणगन पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयउ कुशल देव मुनि त्राता, रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित, ये पहले ही दोहे के बाद की पंक्तियां हैं, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, माने सब सकुशल है, जानकी जी भी हैं, श्री लक्ष्मण जी भी हैं, सबके साथ भगवान भरत जी भगवान पधार रहे हैं। मैं उनका संदेश लेके आया हूँ। भरत जी पूछते हैं आप कौन हो? तो विप्र वेश में थे। वो हनुमान जी बोले, अरे तो भूल रह गई, मैं हनुमान हूँ जो संजीवनी बूटी लेके जा रहा था, तो एक बार मुझे आपका दर्शन हुआ था। मैं वही हनुमान हूँ। तो भरत जी कहते हैं, हनुमान तुम्हारे जैसा कोई उपकारी नहीं हो सकता, इससे मीठा कोई संवाद नहीं हो सकता। जो तुमने सुनाया है मैं जीवन भर तुम्हारा ऋण रहूँगा। रामायण में भाव बहुत है, मर्यादा बहुत है, कृतज्ञता बहुत है। माने जो मानव मन की उदात्तताएं हैं वो शिखर को छूती हैं। तो मानव मन कितना उदात्त हो सकता है, कितना कृतज्ञ हो सकता है, कितना कोमल हो सकता है, कितना निष्ठावान हो सकता है, कितना विनम्र हो सकता है, समर्पण कर सकता है। ये जो मन की उदात्तताएं हैं उसके शिखर क्या हो सकते हैं, वो रामायण में ही आता है। और विशेष रूप से रामचरितमानस में। रामचरितमानस में मन की जो किंचित दुर्बलताएं हैं, वाल्मीकि जी ने कहा महापुरुषों में भी हो सकती हैं, इसलिए उसको दिखा देते हैं, लेकिन मानस में उसको दिखाते नहीं। नहीं, उदात्त मन शिखर पे है। श्री भरत जी जल्दी जल्दी आए हैं अयोध्या में, गुरुदेव को समाचार सुनाया और पूरी लंका में दीपावली, पूरे अयोध्या में दीपावली का अवसर आ गया। हर घर सजता है, हर घर के सामने कदली खम्भ लगते हैं, कलश लगता है, लिपाई होती है, रंगोली बनाई जाती है। सारा का सारा अयोध्या बिल्कुल सजा हुआ है। जैसे राजमहल सजता है वैसे हर छोटा बड़ा घर सजा। भगवान के स्वागत में सब लोग आतुर हैं। दूसरे दिन भगवान पुष्पक विमान से गगन में दिखाई दिए। इशारा किया उन्होंने पुष्पक विमान को, वो तो मन की बात समझता था, तो वो वहीं पर उतरता है। यहाँ लिखा, भगवान से मिलने के लिए वशिष्ठ जी भी आए हैं, वामदेव जी आए हैं। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक देखे प्रभु। और जैसे ही प्रभु ने देखा वशिष्ठ जी को, वामदेव जी को, धनुष जो कंधे पर था, तुणीर जो दूसरे कंधे पे कमर में कसा हुआ था, उसको उतार दिया। ये वशिष्ठ जी के सामने ही और विश्वामित्र जी के सामने भगवान धनुष को अलग करके प्रणाम करते हैं। सशस्त्र हो करके प्रणाम नहीं करते। मैंने देखा ये मर्यादा हमारे फौज के लोगों में अभी भी दिख जाती है। तो जहाँ आपका आश्रम है चिन्मय तपोवन ट्रस्ट सिद्धबाड़ी, उसके बगल में योल कंटोनमेंट है, और हमारे तो यहाँ विद्यार्थी भी बैठे हैं और विमल जी भी बैठे हैं, नंद बाबा भी बैठे हैं। तो वहाँ फौज के लोग आते रहते हैं। और कभी कभी जब जनरल्स आते हैं तो उनके साथ
गार्ड्स होते हैं, लेकिन मेरे कमरे में आने के पहले तो वो हथियार नहीं आता, कमरे में नहीं आता। मंदिर में जाने के पहले हथियार एक तरफ रख देते हैं प्रणाम करते समय। तो मर्यादा होती है, लिखा यहाँ पर। ये बात छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है। छोटी बात ही बड़ी हो जाती है। मर्यादा में मैंने देखा छोटी बात, शास्त्रों में इसका ऐसा संकेत है कि अगर ध्यान दिया जाए उस पर तो उसका महत्व समझ में आएगा। महाभारत में युद्ध आरंभ होने वाला था, उस समय युधिष्ठिर महाराज अपना रथ छोड़ करके निशस्त्र हो करके तो भीष्म पितामह के पास जाते हैं, गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य के पास जाते हैं और प्रणाम करते हैं। और वहाँ व्यास जी ने ऐसा लिखा कि पितामह भीष्म कहते हैं, गुरु द्रोण और कृपाचार्य जी कहते हैं। वो कहाँ हो, व्यास जी जरूर हमको बताना चाहते हैं। कहते हैं कि युधिष्ठिर विजयी भव, लेकिन यदि तुम नहीं आते तो मैं तुमको जरूर मार डालता। देखो, पितामह भीष्म और परशुराम जी में युद्ध हुआ अम्बा को लेकर के। तब सबसे पहले पितामह भीष्म अपने रथ से उतर के परशुराम जी के सामने गए। उनके गुरु थे, गुरुदेव आपको मैं प्रणाम करता हूँ। अब परशुराम जी क्या बोले, विजयी भव। वो पहले ही विजयी भव का आशीर्वाद दिया। देखो, ये कहने को बात छोटी लगती है लेकिन होती बहुत बड़ी है। ये लिखते हैं, देखे प्रभु मही धरि धनुषायक, मही धरि धनुषायक। धनुष बाण को धरती पर रख दिया प्रभु ने। रामो शस्त्र भृतामन, वो एक तरफ है, लेकिन गुरुदेव के सामने शस्त्र का क्या काम है। विनय और वीरता दोनों समन्वित होनी चाहिए, यथास्थान होनी चाहिए। वीरता दुष्ट के सामने होवे। जो बड़े हैं, जो पूज्य हैं, जो गुरुजन हैं, उनके सामने